कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है उसकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना बताता जाऊं उतना आप तो करते जाओ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, सेट ए नाम उसको दिया था, अब ये है अपना सेट बी। बस इन दोनों पेपर को कर लोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती कि जो उसको खुलकर नहीं बताई जा सकती, इसलिए आप समझो थोड़ा सा। ये सेट बी है और इससे पहले बताया मैंने सेट ए, बस दोनों कर लो जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है अपना क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए 5 नंबर का ये आता है और 5 के 5 ही नंबर अपन आराम से दिला सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बता भी दिया। एक बार और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे तैसे आपको टुटला फुटला याद है, जैसे पढ़ लो, अच्छे से याद है इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैसेज को जिनको पढ़ना नहीं याद है ना, वो पैसेज मत पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है। देखो पढ़ो कि व्हाट डज डिसिप्लिन फॉर डू फॉर ए चाइल्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डूल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स विंड वार्ड। अब यहाँ से पढ़ो शुरू से ही, तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन मस्ट बी एफर्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर greatness on a boy it from his character and makes him a fit citizen। सुना लग रहा है, हाँ सुना है, क्योंकि ये देखो ये पहले ऑप्शन में तो है, भर दो। बहुत ही सिंपल है, और ये तरीका मैंने पहले पेपर में, पहले वीडियो में जो बताया ना अपन ने, सेट है उसमें बता दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरा ढूंढ लोगे। अब मैं डायरेक्टली आपको टिक मार करके बता देता हूँ ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, इसमें आपका केज एंड कोल्ड एंड आपका फाल इल आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा यहाँ पर देखो, तीसरे के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजरियस, गिव ए सब सूटेबल टाइटल, गिव ए सूटेबल टाइटल। तो इसका टाइटल आपको बता देना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मैन। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो 5वां जो रहेगा उसका जाएगा डिस्टॉयर्ड। हो गया। सेम इसी तरीके से ये भी छाटने वाला है, और बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा माथा पच्ची नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, आपको इसको पढ़ लेना है और आंसर मैं आपको एक साथ अब बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, पहले का आपका चौथा आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरे की बात करें अपन तो यहाँ पर आपका रहने वाला है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, पूरे मिलेंगे उसमें अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर ए मैन आ जाएगा, 1 मैन, और 4th नंबर जो है डी, इसके लिए आपका रहने वाला है नेपोलियन, और 5th में आपका रह जाएगा फॉल, इफ वी आर डिवाइडेड और वी फॉल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि सिंपल है आपका बहुत ही। देखो यहाँ से नोट्स और टाइटल आपको बनाने हैं, ये आप आराम से कंप्लीट इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसमें आपको दिया गया, देखो यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, निश्चिंत रहो आप तो। और यहाँ पर आपका ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर है, हो गया ये तो। अब बेटा ये तो आपको करके ही जाना है, लेकिन देखो ये जरूर करके जाओ आप, ये मैं जितना कहूँ ना उतना करो आप, तो सीधी सी बात है SLC का, ठीक है भैया, ये जरूर करना है आपको, पहली चीज़ है। दूसरा है आपको ये यहाँ से एग्जामिनेशन वाला आपको कर लेना है, ठीक है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th रहता ना, 5th वाला, ये तो आपको निबंध रहते हैं ऐसे, वंडर ऑफ साइंस का, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ से आपका ये मैरिज वाला लेटर भी करके जाना, मैं जितना बताऊँ उतना कर लो आप तो कंप्लीट। बस इसमें आपका काम है सेट है और बी दोनों के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं बताऊँगा, सीधी सी बात है, इशारा में समझो। अगला है आपका देखो बुक बैंक, और बुक बैंक के नीचे वाला ये आपका समर वेकेशन वाला लेटर। बस इसमें आपका काम हो गया है, बस इतना सा करना है, 3-4 है ये, इसमें आपको पूरा फंस जाएगा। चलिए ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, वंडर ऑफ साइंस का आएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ पे आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ पे लिखना है। तो देखो ये जो आपका पैराग्राफ है इसको आवर एजुकेशन, ठीक है, आवर एजुकेशन के नाम का आपको करना है, ये कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसको अपन तरीके से करते हैं बढ़िया से। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको पढ़ते हैं। सी रिक्त स्थान है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स, हर होमवर्क डेली। देखो वहाँ अपना गृह कार्य हर रोज दिन करती है तो डज आएगा, क्योंकि ही सीट नेम के साथ आपका ये डज लगेगा, और आयुर्वेद के साथ डू का यूज होता है। मोहन डेड, मोहन मर गया फ्रॉम मलेरिया, तो कि ऑफ मलेरिया, कि जब भी आपकी बीमारी से आएगा, बीमारी, ठीक है, तो जो बीमारी होती है उस पर आप ऑफ मलेरिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स ओबे दियर स्टूडेंट, डियर टीचर। देखो स्टूडेंट को हमेशा आज्ञा माननी ही चाहिए, तो इसके लिए मस्ट लगता है, जब ही चाहिए तो उसका आ जाएगा मस्ट। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स, मून वॉक्स स्लोली एंड साइंटली, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द मून, द ऑप्शन राइट रहेगा। श्याम इज देन सोहन, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं तो टालर, तो श्याम जो है बड़ा है सोहन से, तो यहाँ पर टालर आ जाएगा। रीता इज सिटिंग, देखो रीता बैठी हुई है, राधा एंड कविता, जब दो व्यक्तियों के बीच में बैठा रहे ना तो उसके लिए यूज होता है बिटवीन। कर पाओ क्या कह रहा है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, लेंचो वाज ए पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको हु से यूज करना है, तो मैं लिख देता हूँ इसको पहले आपको। देखो मैंने भर दिया है कि लेंचो हु वाज ए पेशेंट, लेंचो जो एक किसान है, रोट ए लेटर, बार बार लेंचो का यूज़ नहीं करना, लेंचो का यूज़ कर लिया अपन ने आगे, तो रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो डेट। देखो सो डेट का इतना सा सिंपल से बात है कि जहाँ पहले वेरी रहता है ना वहाँ तो सो घुस जाता है, और उसी के बाद में सेंटेंस के जो अंत में रहता है वहाँ पे डेट लग जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे लिखेंगे कि माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, अब फुल स्टॉप नहीं लगाना है, डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, पूरा एक साथ लिख देना है, मतलब यहाँ से उंगली रखना तो यहाँ पे जाके टिप्पी लगाना है प्रॉब्लम के पास में, बस सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे सो लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। तो माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, सी कैन डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। तो देखो ही नोज मी है, तो भैया इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉन बाई हिम, ठीक है भैया। तो समझ में आ गया था। अगला देखते हैं क्या है अपना, चलिए इसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 तो हो चुका है, चौथा क्या कह रहा है, नॉइस द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स वर सम। तो देखो इसको मैं आपको भर देता हूँ, सम गर्ल्स, तो पहले वाला देखो सम हो जाएगा ये, और गर्ल्स ये आपका इसी में है, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी है वो, तो ये आपका दूसरा सम गर्ल्स, यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ नीचे लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम गर्ल्स लिख देता हूँ पहले। देखिए मैं लिख दिया कि सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस, जो कुछ गर्ल जो क्या है आवाज़ ज़्यादा कर रही है इन द क्लास रूम में, ठीक है। तो वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, फिर से लिखो। तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना आपको, वी और वी के साथ लगता है हैव बीन लिविंग इन, और आगे पूरा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग, यानी कि आर हट के हैव बीन लग जाएगा। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कौन सा है, 6ठा वाला है, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या जाएगा, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो डू आई
ठीक है, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली और नाक भराज कीजिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखो, टू फाइंड एरर इन अदर इन इजी, ऐसे, ठीक है, इजी, तो इसका है इट इज इजी, इट इज इजी, ये कौन सा 7th वाला है, इट इज इजी, इट इज इजी, ये बेटा सेट ए है, इसके बाद में सेट बी बताऊंगा, पर लेकिन आपको बेटा सेट ए और बी दोनों ही कंप्लीट करना है, दोनों में मिक्स रहेगा, है ना, चाहे आपके पास में बी आ रहा हो चाहे ए आ रहा हो। तो इट इज इजी, EASY, इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन 8 की तरफ देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 तो हो गया है, 9 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें देखिए पहले तो आपका सी ऑप्शन राइट है, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका यहाँ से दूसरे का आपका 3 ईयर ओल्ड, बी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो है आपका पहला आपका यहाँ से ए आ जाएगा। चौथे की हम बात करें, चौथे की, तो चौथे के अंतर्गत आपको सी ऑप्शन रहेगा, ए समर डे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन रहेगा पहले का, सम वेल इन पेंसिल। और इसमें पहला जाएगा, बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। और यदि हम बी तीसरे की बात करें, सॉरी ये तीसरा दूसरे में लगा दिया मैंने ना, इसमें भी आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब आगे क्या है आपका, बी वाला इसमें है, तो यहाँ से देखते हैं बी का। चलिए बी वाला क्या कह रहा है, चलिए तो ये आपका यहाँ से देखिए, इसका तो सी ऑप्शन रहेगा और इसका बी रहेगा आपका, और तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर है जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे, पढ़ लेना है आपको, इनको सॉल्यूशन के साथ मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप इतनी तैयारी कर लोगे जिसमें भी आपका काम हो जाएगा। एनुअल एग्जाम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एनुअल एग्जाम के लिए आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इस चैनल पर जो चीज़ें बताई जाएगी ना वो 100% श्योर आपकी आने वाली है।